भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय राहुल गांधी कांग्रेस के जो लीडर हैं वो नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट में एक यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं जम्मू की बात करें तो आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वुमेन विंग और उनके प्रधान शमीमा रैना द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें नारी न्याय की बात की गई। क्या कुछ कहा पूरा, आइए सुने। नारी न्याय को लेके एक कैंपेनिंग का उद्घाटन कर रहे हैं और आपको पता है कि हाल ही में राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ किया है मणिपुर से लेकर, तो उसमें 5 मुद्दे थे जिस पे उन्होंने यात्रा निकाली है। तो उसमें हमारा नारी न्याय यात्रा भी है, तो उसमें हमारा मुद्दा भी है। तो हम उसको लेके आज जो नारी न्याय कैंपेन आज उसको उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा जो महिलाओं के साथ हुआ पिछले जब से भारत सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो महिलाओं के साथ क्या हुआ है। अगर हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक का एम्पावरमेंट का, अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, अगर हम जो महंगाई की बात करें, अगर हम बहुत सारे मुद्दे हैं एजुकेशन को लेकर, अगर महिलाओं की बात करें, अगर हम रूरल सैनिटेशन के बारे में बात करें, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने देखने को मिले हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जो हमारा राहुल गांधी जी और हमारी अलका लांबा जी जो ये यात्रा करने के लिए निकले हैं और हमारी महिला कांग्रेस में भरपूर साथ दे रही हैं, उसमें हमारा मुद्दा है जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं। पहले अगर महंगाई की बात करें तो वो महिलाओं का ही बिल्कुल इशू है। आप देखेंगे हमारा एलपीजी का जो गैस है, अगर आप देखेंगे जो इंडियन ऑयल्स का है, अगर हम देखेंगे जो हमारी सब्ज़ी का बिल्कुल बहुत ही कितनी महंगाई बढ़ गई है, अगर आप देखेंगे हमारा तेल कितना महंगा हो गया है, जो घर में औरतों में बिल्कुल जो डोमेस्टिक का जो सारा कुछ घरेलू जो मामला है वो औरतें चला रही है, वो कितनी महंगाई, वो औरतों के लिए कितना हाहाकार बन गया। जो नोटबंदी की गई औरतों के लिए कितनी प्रॉब्लम बन गई है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, चाहे वो हमारे ओलंपिक्स के जो हमारी वो महिला थी, बहुत ही आपको पता है उसने इनाम लिया था, बहुत ही भारत से उसे नवाजा गया था, लेकिन उसने वो क्या हो गया कि वो मजबूर हो गई वो अपना अवार्ड वापस करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वो हमारी किसान की बात हो, वो हमारी महिलाओं की बात हो, वो शोषण की बात हो। आपने देखा होगा हमारे कठुआ में भी एक आसिफा थी जिसके साथ जो बलात्कार हुआ है, उसके जो कातिल है अभी तक सज़ा नहीं मिली है। और आपने देखा होगा बिल्किस बानो का केस है, और 5 अगस्त को जब मोदी जी झंडा लहरा रहे थे उसी दिन उनको कैद से रिहा करके और मोदी जी ने और जो भारत की सरकार है उन्होंने उनको माला पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल कर दिया है। तो आपने देखा होगा जो हमारी महिला है, अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो आपने देखा होगा जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें उन्होंने जो हमारी जो 33 रिजर्वेशन है वो हमारी राजीव गांधी जी ने ही पहले हमने आगाज़ किया था, लेकिन जो उन्होंने परसों जुमलाबाजी की है कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे, तो रिजर्वेशन में अगर आप देखेंगे वो सिर्फ जुमलाबाजी थी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जो हमारी नारी न्याय जो हमारी कैंपेन शुरू हो रही है, अब गवर्नमेंट को बिल्कुल सरकार को बताना चाहते हैं कि वो जल्दी से वो जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन में, उनका अपनी हिस्सा भागीदारी मिलनी चाहिए। और अगर हम देखेंगे जो हमारे महिलाएं हैं, आपने देखा होगा हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ में एक छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाए थे, ताकि अगर किसी की डिलीवरी हो जाए, अगर किसी बूढ़े की मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से वो सारे डिफंक्ट पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने लोगों के हित के लिए बहुत काम किए थे, लेकिन आजकल हमारी अगर महिलाओं को कुछ डिलीवरी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है तो उनकी डेथ्स हो जाती है, बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे बिल्कुल जो सेंटर्स है बिल्कुल डिफंक्ट है। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी मांग है कि जो भी रूरल एरियाज़ में वो फिर से, अगर देखेंगे अगर कहीं पे चल भी रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हमारी मांग है कि वो फिर से वापस आ जाए और हमारी वैसे ही रन करे जैसे करते थे, और हमारी महिलाओं के लिए वो सुविधा हो। आपको पता है डिलीवरी पेन कितनी खतरनाक होती है, उनको जब तक दूर एरिया तक लिया जाता तब तक उनकी डेथ्स हो चुकी होती है। तो यही भी हमारे सब मुझे लगा एक अत्याचार है। दूसरा, अगर हम एजुकेशन के हिसाब से बोलेंगे तो हमारी बच्चियाँ
बहुत पढ़ती रहती थी, बहुत हमने उनके कुछ सेंटर्स खोले हुए थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। टीचर्स का स्टाफ नहीं है, वो भी बंद कर दिया है। बजट अगर देखेंगे उनके लिए ख़त्म कर दिया गया है। अगर आज की महिला, अगर आज की छोटी बच्ची हमारी कॉलेज के लिए जाती है तो उसके पास पहले प्रोटेक्शन होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती, कैसे करे वो? तो क्योंकि अगर आप जाते हैं, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, तो उनको आपने देखा होगा, आपने मणिपुर का वाक़या देखा होगा, आपने बिल्कुल बानू का वाक़या देखा होगा, आपने सना संदर्भ की जो यूपी की हमारी लड़की को जलाया गया अपने घर मतलब फैमिली के बगैर। तो ऐसे किस्से बहुत होते रहते हैं। तो हम उनको अपने आप को प्रोटेक्शन फील करनी चाहिए। बिल्कुल वो ऐसा नहीं है, तो हमारी मांग है गवर्नमेंट से। और हमारे अगर सैनिटेशन के बारे में देखेंगे, रूरल सैनिटेशन के बारे में, तो जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी उन्होंने उठा दिए गए हैं। औरत को, महिलाओं को बिल्कुल परेशानी होती है कि हमारे यहाँ पे अगर वो सेफ महसूस नहीं करती है, अपने आप को बिल्कुल किसी को कह नहीं सकती कि हम जाएंगे। तो हमारी मांग है गवर्नमेंट से, जो सेंट्री पॉइंट्स है तो वो वुमेन्स के लिए फ्री होने चाहिए और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हर जगह, हर विलेज में होने चाहिए, ताकि उनको ना परेशानियों का अजाला करना पड़ता है, तो उनसे वो बच जाए। हाल बीजेपी की बात की जाए तो उनके द्वारा कहा जाता है कि नारी न्याय सबसे अधिक किसी पार्टी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने दिया। चाहे 370 एप्लीकेशन की बात हो, जहां जिस प्रकार से चूल्हे से आज़ादी दिलवाने के साथ साथ गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाने में, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर कांग्रेस आज की डेट में नारी न्याय की बात करती है तो आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहेंगे ग्रेटर जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।